नाज़रीन, किसी भी औरत को खुशी खुशी घर से निकलने का शौक़ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब मर्द ऑफिस से आते हैं तो वो आने के बाद बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं। वो कहते हैं भाई मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं वहाँ काम करके आया हूँ, अब मैं क्या बच्चों को संभालूँ। कोई भी औरत खुशी खुशी तलाक नहीं लेना चाहती है। जब वो मजबूर हो जाती है तब वो तलाक लेती है। माँ घर पे नहीं होती है, इसलिए बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। अच्छा, घर में रहने वाली ख़वातीन के साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग उन्हें फ़ारिग समझते हैं। तो फ़ारिग लोगों को लोग अपने हिसाब से टाइम दे रहे होते हैं। आप यकीन करें, बच्चों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आम तौर पे मशहूर था कि जॉब करने वाली ख़वातीन अच्छी माँ साबित नहीं होती या बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में ये बात गलत साबित हो गई है। इसलिए हम इसी पर आज बात करेंगे कि वो अच्छी माँ क्यों साबित होती हैं, वो ऐसे क्या काम करती हैं जिससे वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं। और हम ख़ास तौर पे इस पर ही बात करेंगे कि वर्किंग लेडीज़ को लेकर आम तौर पे कौन सी गलतफ़हमियाँ आम हैं। जैसे पहली गलतफ़हमी जो हमारे जहन में आती है वर्किंग लेडीज़ को लेकर कि वो बच्चों को टाइम नहीं देती हैं। आप यकीन करें, बच्चों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपके क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है उन्हें। आप देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये नहीं होता कि वो पूरा दिन आपके सर पे मुसल्लत रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं। वीकली या मंथली उनकी मीटिंग होती है, या ज़्यादातर कंपनीज़ में मॉर्निंग मीटिंग होती है 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की। तो ये होता है वो 20 मिनट या 15 मिनट जो वर्कर्स के लिए काफ़ी होता है। इसी तरह माँ का भी बच्चों को इतना टाइम देना जो सिर्फ बच्चे के लिए महदूद हो, सिर्फ बच्चे को टाइम दिया जा रहा हो, काफ़ी होता है। आप खुद बताएं, कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर में रहती हैं और बच्चों को लेकर बाहर जाती होंगी, या वो ख़वातीनें जॉब करती हैं वो लेके जाती हैं बच्चों को ज़्यादा बाहर। आम तौर पर देखने में यही आता है कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो बच्चों को बाहर घुमाने के लिए आसानी से ले जाती हैं। ये जो ख़वातीन घर में रहती हैं उनके लिए घर से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। वो बहुत आसानी से अकेले बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा सकती हैं। और ये बात हम आम तौर पे कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे नहीं हम तो घर में रहते नहीं, बच्चों को हम लेके घूमते फिरते भी हैं। हम ये बात कर रहे हैं आम तौर पे जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं टाइम के हवाले से कि वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, डिसिप्लिन होती हैं। यानी उनके सोने का टाइम एक होता है, उठने का टाइम एक होता है, खाने का टाइम एक होता है, बच्चों को किस टाइम पढ़ाना है, हर टाइम बिल्कुल उनका सेट होता है। जबकि जो ख़वातीन घर में रहती हैं उनका टाइम बाज़ औक़ात इसलिए मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें पता हो घर में ही है, अगर ये काम अभी नहीं करेंगे थोड़ी देर के बाद कर लेंगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है। अच्छा, घर में रहने वाली ख़वातीन के साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग उन्हें फ़ारिग समझते हैं। वो जब चाहे आ जाते हैं, जब चाहे काम उनको कह देते हैं, उन्हें पता होता है फ़ारिग हैं, तो फ़ारिग लोगों को लोग अपने हिसाब से टाइम दे रहे होते हैं। लेकिन जिसके बारे में उन्हें ये मालूम हो कि भाई ये जॉब करती है, इसको जाना होता है ड्यूटी पे, तो फिर वो उनसे पूछ के उनके मुताबिक टाइम लेके काम करते हैं। लेकिन खैर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। हमें मालूम है कि जो घर में ख़वातीन होती हैं वो भी इतनी फ़ारिग नहीं होती हैं। जैसे जो ख़वातीन मेरे पास कोचिंग के लिए आती हैं, मैं उन्हें ख़ास तौर पे ये बात कहती हूँ कि टाइमिंग्स हम आपकी मर्ज़ी के रखेंगे, यानी जिस टाइम पे आप अवेलेबल होंगी हम उस टाइम पे कोचिंग करेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि घर में रहने वाली ख़वातीन भी मसरूफ़ होती हैं, लेकिन आम तौर पे लोग उन्हें मसरूफ़ नहीं समझते हैं। दूसरी गलतफ़हमी क्या होती है उनके बारे में कि वर्किंग लेडीज़ घर को तो टाइम देती हैं लेकिन ऑफ़िस को सही टाइम में देती या वर्क प्लेस पे प्रॉपर काम नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मर्दों की सोच है। मर्दों की सोच इसलिए होती है क्योंकि वो खुद ये काम नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब मर्द ऑफ़िस से आते हैं तो वो आने के बाद बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं। वो कहते हैं भाई मैं ऑफ़िस से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं वहाँ काम करके आया हूँ, अब मैं क्या बच्चों को संभालूँ। लेकिन जो औरत बाहर काम करती है वो आगे बच्चों को भी संभालती है, क्योंकि ये खसूसियत औरत के अंदर है कि वो एक वक्त में 2, 3, 4 काम बड़े आराम से कर लेती है। इसलिए जो ख़वातीन घर अच्छा संभालती हैं वो अपने ऑफिस में भी अच्छी तरह परफॉर्म करती हैं। अगर परफॉर्म ना कर रही होती तो क्या उन्हें जॉब से निकाल नहीं दिया जाता। कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि उसको उसके एम्प्लॉयर से फ़ायदा ना हो रहा हो और उसने उसको जॉब पे रखा हुआ हो। तीसरी गलतफ़हमी क्या होती है, वर्किंग लेडीज़ बच्चों पर तवज्जो नहीं देती। देखिए नाज़रीन, कितनी गलत बात है ये।
बच्चे तमाम ज़िद्दें कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम नोट किस बच्चे को करते हैं? जिसकी माँ नहीं है, जिसकी सौतेली माँ है, या जिसकी माँ बेवा हो गई है, बाप नहीं है उसका, या जिसकी माँ जॉब पे जाती है, उसको हम ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं कि ये देखो कितना ज़िद्दी है। बाप नहीं ना बेचारे का, ज़िद्दी हो गया इसलिए इतना बदतमीज़ हो गया। सौतेली माँ है ना, तो देखो किस तरह तरबियत कर रही है, कितना बदतमीज़ बच्चा है। माँ काम पे जाती है ना, तवज्जो ही नहीं है बच्चे की तरफ कि बच्चा कितना ज़िद्दी, कितना बदतमीज़ हो रहा है। जबकि जो ख़वातीन घर में रहती हैं उनके भी यही मसाइल हैं, उनके बच्चे भी बदतमीज़ हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं। अब बच्चे के ज़िद्दी होने के पीछे, बदतमीज़ होने के पीछे और वजूहात तो हो सकती है, लेकिन इसको हम वजह नहीं बना सकते कि माँ घर पे नहीं होती है इसलिए बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। चौथी गलतफहमी क्या होती है? इन्हें तो घर से निकलने का शौक़ है। नाज़रीन, किसी भी औरत को खुशी खुशी घर से निकलने का शौक़ नहीं होता है। अगर घर से निकलना इतना ही आसान होता तो आज आप देखें उन वीडियोस को जिसे बताया जाता है घर से बैठ कर किस तरह कमाया जाए, कितने उस पर व्यूज़ आए हुए होते हैं। ख़वातीन सर्च कर रही होती हैं ऐसे काम जो वो घर से बैठ कर सकें, लेकिन अब हर काम घर में रह के तो नहीं हो सकता। एक टीचर है, वो मुस्तकिल ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा सकती है, उसको स्कूल जाना होता है, उसकी ड्यूटी है, उसे वहाँ पढ़ाना है बच्चों को। डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी है, उसको जाना है हॉस्पिटल। इस तरह बहुत से शोबे हैं जहाँ ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ख़वातीन जॉब पे ना जाएं तो हमारी ख़वातीन फैसिलिट कैसे हों इनसे? तो ये सोचना कि ख़वातीन बाहर जाके सैर तफरी करती हैं या अपने शौक़ के लिए निकलती हैं, इंतहाई गलत सोच है। जैसे एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, रो रही थी बेचारी, कहने लगी कि मैं जॉब करती हूँ और मेरी जॉब इंतहाई ज़िम्मेदारी वाली जॉब है, मेरी ज़रा सी भी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है, मैं इतनी ज़िम्मेदारी वाली जॉब कर रही हूँ। उसके बाद मैं शाम में यूनिवर्सिटी जाती हूँ, लेकिन जब मैं रात में घर पहुँचती हूँ तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम पूरा दिन अपनी मर्ज़ी से गुजार के आ गई हो ना, अपनी मर्ज़ी के सारे काम कर लिए, अब घर के काम भी तुम्हें करने होंगे। हम पागल नहीं कि पूरा दिन हम घर देखें और तुम बाहर घूमती फिरो। ये मैं रोती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। मुझे ऑफिस भी देखना है, अपनी पढ़ाई भी देखनी है, फिर घर के काम भी करने हैं। घर वाले समझते हैं बाहर तफरियाँ कर रही हूँ। तो जो ये हमारी सोच है कि औरत बाहर जाके मज़े कर रही है, ऐसा नहीं है। उसका बहुत स्ट्रेस होता है, जॉब करना आसान बात नहीं है। पांचवी गलतफहमी क्या होती है? हम जजमेंटल हो जाते हैं कि घर मैनेज नहीं कर पाती है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक औरत ऑफिस पहुंची है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं। अब उसकी आंखें नींद पूरी ना होने की वजह सूजी हुई हों, बीमार हो, या वाकई में शौहर से उसकी लड़ाई हुई हो इसलिए उसकी आंखें सूजी नहीं हों, लोग कुरेदना शुरू कर देते हैं ऑफिस में, या एक दूसरे गॉसिप्स करते हैं कि हाँ भाई घर में जो है मामलात ख़राब चल रहे होंगे, आज तो लगता है शौहर से लड़के आई है। अच्छा, एक तो ये मसला होता है। दूसरा क्या मसला होता है कि जो मेल्स होते हैं वहाँ पे, वो उनसे हमदर्दी के बहाने फ्री होने की कोशिश करते हैं। यानी उन्हें घर में अपनी बीवियाँ नज़र नहीं आती हैं, उन्हें नज़र नहीं आता है कि उनकी बीवियाँ कितनी मजलूम हैं, लेकिन ऑफिस में जो फीमेल कोलीग है वो उन्हें इंतहाई मासूम, इंतहाई मजलूम नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वो उससे फ्री होना चाह रहे होते हैं, उसके करीब होना चाह रहे होते हैं। इस पर खैर हम तफसील से वीडियो बनाएंगे। ये एक संगीन मसला होता जा रहा है हमारी सोसाइटी का, इस पर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि जो ख़वातीन जॉब पे जाती हैं वो जहनी अजियत का शिकार हो रही होती, हरासमेंट का शिकार हो रही होती हैं, लेकिन वो सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही होती हैं? वो ये जंगें क्यों लड़ रही होती हैं? बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। अगर वो कमा के ला रही हैं तो वो उसे अपने ज़ात पे थोड़ी खर्च कर रही होती हैं। कितनी ही ख़वातीन हैं जो जॉब पे जाती हैं, आती हैं, और जब सैलरी आती है तो सैलरी उनके हाथ पे नहीं, उनके शौहर के हाथ पे आती है, या वो उस सैलरी से घर और बच्चों की फ़ीस पे कर रही होती हैं। तो ये सब कुछ किसके लिए कर रही हैं वो? अच्छा, वर्किंग लेडीज़ के बारे में एक बात बड़ी आम है जिसको मैं गलतफहमी कहूँगी कि बदतमीज़ होती हैं। ना, बदतमीज़ कौन नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है बदतमीज़। ज़रूरी नहीं है कि एक वर्किंग लेडी ही बदतमीज़ हो, घर में रहने वाली खातून जो हैं वो भी बदतमीज़ी कर सकती हैं। और हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है हम उसको बदतमीज़ ठहरा देते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं लड़कियों को यही गाइड करती हूँ, अगर आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है तो ये मत भूलें कि सामने वाले आपके बड़े ही हैं। अगर आप तहज़ीब में रह के आराम से बात करेंगी तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, जब आपको मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा हो, आप पे जुल्म किया जा रहा हो, तो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन
बदतमीज़ी करके हम सारा केस अपने खिलाफ कर देते हैं। महज़िब रह के अपनी पूरी बात करें, पूरे एतमाद के साथ अपनी बात करें कि ये आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें बस बदतमीज़ी शामिल ना हो। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ससुराल वाले इतनी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, अगर लड़की सब कुछ बर्दाश्त करने के बदतमीज़ी कर लेगी तो वो क्यों गलत है। देखिए, बदतमीज़ी कोई भी करे ना तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लोग कभी ना कभी उसे गलत कहते हैं। तो वो काम जो आप अपने हक के लिए कर रही हैं और जायज़ काम कर रही हैं, तो उसका अंदाज़ भी अच्छा होना चाहिए। फिर सातवीं बात, इनकी तलाक़ें ज़्यादा होती हैं। नाज़रीन, तलाक तो किसी की भी हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है, जो लड़की जुल्म बर्दाश्त कर रही होती है और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो तलाक की तरफ जाती है। कोई भी औरत खुशी खुशी तलाक नहीं लेना चाहती है, जब वो मजबूर हो जाती है तब वो तलाक लेती है। इसलिए ये लेबल कर देना कि वर्किंग लेडीज़ ही तलाक लेती हैं, गलत बात है। ऐसे मौके पे ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जिनके शौहर उन्हें छोड़ देते हैं या शौहर के जुल्म की वजह से वो उसको छोड़ देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि तलाक़ें मर्द की गलती की वजह से हों, बाज़ दफ़ा गलती ख़वातीन की भी होती है जिसकी वजह तलाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये लेबल कर देना कि वर्किंग लेडीज़ को तलाक होती है या बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ तलाक ले लेती हैं, इंतहाई गलत बात है, नामुनासिब बात है। आखिर में मैं यही कहूँगी अपने 7 पॉइंट बताने के बाद कि वर्किंग लेडीज़ बहुत अच्छी तरबियत कर रही है, बच्चों की अच्छी माँ साबित हो रही हैं, बल्कि जो घरेलू ख़वातीन हैं मैं उनसे भी कहूँगी कि उन्हें भी चाहिए कि वो इनसे सीखें कि ये किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, किस तरह टाइम को मैनेज करती हैं, किस तरह लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आई हैं। यानी जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, ससुराल को भी देख रही हैं, तो इनसे सीखना चाहिए। इन्हें लेबल नहीं करना चाहिए कि वर्किंग लेडीज़ एक नाकाम माँ साबित होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी किताबें हासिल करना, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।